सर सैयद रोड से लगे 1 नंबर गली के पास खड़ा हूँ, जो नियर बाई इस्लाम मस्जिद है। यहाँ पर 3 दिनों से पानी का जमाव इस कदर है कि अब तो घर के अंदर भी पानी जाने लगा है। सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इसे देखने वाला कोई नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कई बार वार्ड काउंसलर से लेके यहाँ के मौजूदा विधायक तक को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन चुनाव में इस कदर लोग व्यस्त होने की वजह कर इसका कोई देखने वाला नहीं है। मुकामी लोग, यहाँ के लोगों ने कुछ कोशिश कर रहे हैं कि इस पानी की निकासी हो जाए, लेकिन यहाँ निकासी नहीं हो पा रही है। तो चलिए मैं आज आपको न्यूज़ बास्केट 24 से यहाँ की कुछ फुटेज दिखा रहा हूँ, जिससे जल जमाव की वजह कर लोग काफ़ी परेशान हैं, कारोबारी परेशान हैं। इस चुनाव में कई लोग अपने अपने वादे बता रहे हैं, वादे कर भी रहे हैं, लेकिन धरातल पर किसी भी तरह की कोई चीज़ें दिखती हुई नज़र नहीं आई है। तो आइए आज आपसे यहाँ के गली के कुछ लोगों से कुछ बातें कराता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ का क्या हाल है, किस तरह से ये हाल बुरा हुआ है। आइए चलते हैं न्यूज़ बास्केट 24 की तरफ से। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद खालिद अनवर। खालिद अनवर साहब, ये बताइए आप इसी गली में रहते हैं? जी यही मेरा यूनाइटेड अपार्टमेंट। अच्छा। जी फर्स्ट फ्लोर पे तो ये जो पानी का जल जमाव जो जिस तरह से 3 दिनों से यहाँ पर हो रहा है, तो इसमें आपने वार्ड काउंसलर और यहाँ के मौजूदा एमएलए को कांटेक्ट करने की कोशिश की? हाँ, वो अजहर भाई हैं जो एमएलए ऑफिस से हैं, उनका नंबर है मेरे पास। उनको मैंने सुबह में भी कॉल किया, 2 रोज पहले भी बताया। तो आज सुबह में बताया कि वो रिपब्लिक डे का और संडे का वो जल बोर्ड वाला वो गाड़ी नहीं आएगी। कल इंशाल्लाह मंडे को मैं ये काम करवाऊंगा, ये हमको जवाब मिला। ये वहां से जवाब मिला, लेकिन अभी तक आज कोई नहीं तो आया। आपने कोई प्राइवेट से अपने लोगों को लेकर काम प्राइवेट वाले को अभी लाया बुला के, लेकिन वो तो अपना इतना चार्जेस बता रहे हैं कि गली के लोग इनकार कर रहे हैं कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। लेकिन अभी तो यहाँ के वार्ड काउंसलर से लेकर एमएलए सारे लोग इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मैं काम करवा रहा हूँ और करूंगा। ये बस बता रहे हैं, कोई हुआ नहीं अभी तक। कितने कंप्लेन मेरी बिल्डिंग से 2-3 लोगों ने दिया, मैं भी जाके कंप्लेन लिखाया, लेकिन कोई हमको रिस्पांस नहीं मिला अभी तक। कोई मतलब आया नहीं। और मेरी ये जो वो बोरिंग वाला मोटर का वो है, उसमें भी पानी चला गया। मैं सुबह से मोटर बंद किया हुआ हूँ। जी जी। तो यानी कि सीवर का पानी वो मोटर में भी जा रहा है? अभी मोटर में मैं अभी बहादुर को बोल के जी। जग से पूरी पानी निकाली, मोटर बंद है हमारा सुबह से। घर में पानी नहीं आ रहा है बिल्डिंग में। देखिए, ये कंप्लेंट जो है मैं उनको लिखित में दे के आया था। गली नंबर 1 में पानी भरा हुआ है। 14 तारीख की कंप्लेंट भी है मेरी, और उसके बाद भी 2 बार भेज दिया मैंने। 3 बार गया, वो कह रहे अभी खाली नहीं है, आएंगे वो हम भेज देंगे। अभी तक कोई नहीं आया। इसकी प्रॉपर तरीके से सफाई तक नहीं हुई, और ऑलरेडी इसमें इतना मलबा भरा हुआ है कि हम प्राइवेट करा रहे हैं अपने खर्चे पर। कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं। अब वादे तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन खरा कोई नहीं उतरता। तो ये मतलब कि आए दिन इस तरह के मामलात होते रहते हैं? हर 15 दिन 20 दिन पे ये ब्लॉक हो जाता है। और इधर का ये जो सीवर का ये जो 4-5 ढक्कन है ना, ये उठता ही नहीं है। अब मैंने ये जब आए थे पिछली बार इजहार भाई जल बोर्ड वाला गाड़ी लेके, ये बोले मुझे कि मैं इसको तोड़ूंगा, तोड़ने से पहले आपको एक पेपर पर साइन करना पड़ेगा। तो मैं बोला क्यों? तो कुछ होगा एक्सीडेंट तो आपके नाम से होगा। तो मैं बोला ऐसा तो नहीं है कहीं पर। तो उन्होंने बताया नहीं, साइन कीजिएगा तब मैं ढक्कन। ये जल बोर्ड वाले लोगों ने आपसे कहा? हाँ, कि ढक्कन तोड़ूंगा इस शर्त पे कि आप एक एम्प्टी सादे पेपर पर साइन कीजिए। तो 1 2 3 तोड़ने की बात हुई थी। तो मैंने बोला मैं साइन करूंगा, लाओ। तो फिर बोला कि ठीक है मैं बंदा लेके आ रहा हूँ। आज तक आ ही रहे बंदा लेके। तो इस्लामुद्दीन भाई, आप मुझे ये बताइए कि अभी ये जो जल जमाव का जो मामला है आए दिन इस जगह पे होता है, तो क्या आप यहाँ के इस गली के लोगों से कुछ सपोर्ट कर करके इसको साफ कराते रहे? अभी जो है इन जो गली के लोग हैं उनसे ही राब्ता करके मैंने कहा भाई ये जल जो जमा हुआ है, तो मैं प्राइवेट से बुलवाया मैंने उनको फोन करके लड़कों को। तो मैंने कहा आप लोग 200 400 500 करके 2000 रुपए हम दे रहे हैं उनको सफाई कराने के। तो उन्होंने वो जो है अभी उन्होंने मैंने खोला, क्योंकि आज छुट्टी का भी दिन है, और 14 तारीख से लेकर अभी तक कंप्लेन करी हुई है मेरी, और लिखत में बाकायदा मेरे पास है ये। मैं अमानतुल्लाह के ऑफिस में ही देखा आया हूँ। ये 14 तारीख की जो मेरी कंप्लेन है।
जी जी मैं वहाँ पेपर पर लिख के देखा था, मैंने कहा लिख लो आप ये, जी। ठीक है। तो ये दरअसल ये लिखित कंप्लेन भी है, लेकिन इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं है। इस गली में नमाजियों का आना जाना लगा रहता है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब क्या कई पानी तो फ्लैट के अंदर भी जा रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर भी जा रहे हैं। पार्किंग में पानी जा रहा है, मैन होल में जा रहा है, और बोरिंग के उसमें जो है पानी जा रहा है, वो लोग गंदा पानी पी रहे हैं। जी जी अमानत की लाइन पड़े हुए यहाँ कहीं तो 4-10 साल तो अमानत कर रहे हैं, लेकिन उसमें लाइन में पानी चालू नहीं है अभी तक। अब बताइए, मैन होल में पानी, उसमें से मैन होल में से बोरिंग में जा रहा समरसेबल के। तब हम लोगों ने ये जो है डिसीजन लिया, भाई आज कहीं से भी पकड़ के लाएंगे किसी को और हम ये सफाई कराएंगे। जी 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 ऑलरेडी मैं गया हूँ अमानत के ऑफिस में भी, 14 तारीख की ये कंप्लेन दी हुई है। जी, जी। हमारे समीम भाई भी गए थे, उन्होंने भी बोला था सर से आ रहे हैं, कोई नहीं आया। जी जी फिर हमने जो है अपना आपस में ही यहाँ से जो पैसे इकट्ठा करके मैंने कहा हम सफाई कराते हैं। इतनी परेशानी है कि हम आते हैं तो जूते दुकानों के अंदर है, कोई बाइक वाला जा रहा है छीटल लगाता हुआ जा रहा है, नमाजी परहेजगार जाते हैं उनको दिक्कत होती है, कूड़े का सारा जाम लग जाता है, कोई सफाई करवाने वाला आता नहीं है, कोई सब अपनी सोसाइटी वाले सब मिलके सफाई करवाते हैं, तो यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पर। यहाँ का जो जल जमाव हो रहा है, और ये कितने दिनों से है? ये काफी दिनों से है। तो इसे अभी आपने आपने किसी को बताया नहीं? बताया हूँ, अच्छा, किसी को कंप्लेन किया आपने? कंप्लेन करा हूँ कई बार, वकील साहब ने करा है, अभी तक कोई गाड़ी नहीं आया है। सुबह से इतना रोज के रोज भरे ही आ रहा है पानी, अच्छा, तो मतलब कि इसका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है इसका? पूछने वाला नहीं है। तो कहाँ कहाँ आपने कंप्लेन किया? अभी वकील साहब तो दोपहर में करा था, जी जी और कई बार उन्हें कंप्लेन भी करा, कई दिन से गाड़ी भी नहीं आया, काफी दिन हो गया ये, जी जी। कई बार हम अपने से खुलवाया हूँ ये। अच्छा, तो इससे दिक्कतें होती हैं आप? दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है, दुकानदारी में खराब होता है। मोहल्ले वाले यहाँ हमें कहते हैं कि भाई होटल खोल कर रखे हो, पानी भर जाता है, कैसे भरता है, नहीं भरता। कई बार तो हमने खुलवाया ये। तो अभी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस ओखला में चुनावी माहौल में लोग फिर भी परेशान हैं। सिर्फ वादे ही हैं जो लोगों की ज़बानी दिख रहे हैं, वरना धरातल पे अभी देखा जाए तो कोई काम नहीं है। लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ 3 से 4 दिनों से यहाँ पर जल जमाव का इतना भारी पानी है कि लोग जो हैं परेशान हाल है। नमाजी आते हैं अब और नापाक होकर चले जाते हैं। ये पास में ही हमारे इस्लाम मस्जिद है, लेकिन यहाँ पर मुकामी लोग आपस में इकट्ठा करके प्राइवेट से काम करा रहे हैं ताकि उन लोगों को कुछ राहत मिल सके, लेकिन अब तक कोई राहत दिखता नजर नहीं आ रहा। मैं न्यूज़ बास्केट 24 के साथ इरशाद खान कैमरामैन के साथ सलाम गजनफर।